जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने घर पे हवन करके कैसे मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में छोटा सा हवन करके अपने घर को कैसे शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी भी आ गई है, कोई नकारात्मक शक्ति भी आ गई है, तो हवन के प्रभाव से वो शक्ति भी ख़त्म होती है, उसकी ऊर्जा क्षीण होती है। तो घर में छोटा हवन कैसे किया जाता है और उसकी सामग्री कैसे बनाई जाती है और कौन से मंत्रों से हवन किया जाता है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो हवन किस दिन करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हवन करने के लिए मंगलवार का दिन अच्छा माना जाता है, शनिवार का दिन अच्छा माना जाता है। अगर आप मंगलवार के दिन हवन करते हैं तो इससे आपको एक तो हनुमान जी की कृपा मिलती है। दूसरा, अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई तांत्रिक क्रिया है, कोई भूत बाधा प्रेत बाधा है, तो उसका भी नाश होता है। अगर आप शनिवार के दिन हवन करते हैं तो आपको शनिदेव की कृपा मिलती है, माँ काली की कृपा मिलती है, और साथ में आपके घर में कैसी भी नकारात्मक शक्ति हो उसका नाश होता है। और अगर आप शुक्रवार के दिन हवन करते हैं तो आपको धन लाभ होता है, माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। हवन करने के लिए सबसे अच्छे दिन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो या तो पूर्णिमा तिथि है या फिर अमावस्या तिथि। सबसे अच्छा समय अमावस्या या पूर्णिमा, क्योंकि जो पूरे वर्ष की सबसे बड़ी अमावस्या होती है उसी अमावस्या पर दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। इसी प्रकार से जो सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है उस पे होली का त्यौहार मनाया जाता है। और अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों महासिद्ध रात्रि कहलाती है और सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती है। आपके घर में, आपके शरीर में पितरों की समस्या हो, भूत हो, प्रेत हो, डाकिनी शाकिनी हो, चुड़ैल हो, बरम हो, मसान हो, खबीस हो, बेताल हो, कैसी भी नेगेटिव शक्ति हो, अगर आप अमावस्या के दिन हवन करते हैं, हनुमान जी का हवन करते हैं या माँ काली का हवन करते हैं या फिर आप भैरव जी का हवन करते हैं, तो आपके अंदर की नेगेटिव शक्ति ऐसे जल करके राख होती है जैसे किसी सूखे वन में अगर अग्नि लगा दी जाए तो पूरा वन 1 सेकंड में जल करके राख हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आपको दैवीय शक्तियों की कृपा चाहिए, आपको माँ दुर्गा प्रसन्न करनी है, हनुमान जी प्रसन्न करने हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न करने हैं, शिव जी प्रसन्न करने हैं, तो आप पूर्णिमा तिथि पर हवन कीजिए। तो इस प्रकार से तिथियों का भी महत्व अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। आप इस प्रकार से हवन कर सकते हैं, जैसे कि हर महीने की पूर्णिमा तिथि पर आप हवन कर सकते हैं या फिर अमावस्या तिथि पर हवन कर सकते हैं। बाकी हवन आप सुबह सुबह कीजिए या शाम के समय कीजिए, बहुत अच्छा समय होता है। और इसके अलावा अगर आपके इष्ट देवी देवता अलग अलग हैं और आप मान लीजिए हनुमान जी को पूजते हो या हनुमान जी को आप भोग देते हो, तो उसके लिए आप मंगलवार के दिन हवन करके अग्यारी इत्यादि करके हनुमान जी को भोग प्रसाद आप उसमें दे सकते हो। अगर आप माँ काली को मानते हो तो आप शनिवार को अग्यारी करके हवन करके उसमें आप माँ काली को भोग दे सकते हो। तो इस प्रकार से हवन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब मैं आपको हवन की सामग्री बताता हूँ और फिर मैं आपको हवन की विधि बताऊँगा कि कैसे आपको हवन करना होता है। देखिए, हवन की सामग्री होती है, आपको चावल लेने हैं। मान लीजिए आपने 1 कटोरी चावल लिए। अब 1 कटोरी चावल जितने आपने लिए हैं उसके अनुसार से आपको काले तिल ले लेने हैं, आधे काले तिल ले लेने हैं और उसके आधे आपको जौ ले लेनी है। यानी कि काले तिल, चावल और जौ, ये 3 चीज़ें आपको ले लेनी है। इन 3 चीज़ों से भी आप हवन कर सकते हो। इसमें आपको थोड़ा सा घी मिला लेना है, देसी घी, और थोड़ा सा आप इसमें शहद मिला सकते हो या फिर आप चीनी मिला सकते हो या फिर आप गुड़ मिला सकते हो। इन 5 चीज़ों को मिला करके आपकी हवन सामग्री तैयार हो जाती है। अब इसके बाद में आपको क्या करना होता है, देखिए, अपने सामने आप या तो हवन कुंड रख लो
या फिर आप अपने सामने तसला रख लो, या फिर अपने सामने आप दो चार ईंटों को जोड़ करके एक वेदी टाइप की आप बना सकते हो। उसके ऊपर आपको क्या करना होता है कि आटे से या फिर हल्दी से या तो आपको स्वास्तिक बना देना है, ठीक है, या फिर आपको अष्टदल कमल बना देना है, या फिर आपको षटकोण बना देना है। षटकोण आप जानते हो कि एक ट्रायंगल ऐसे बनाना है और एक ट्रायंगल नीचे की साइड में, यानी कि एक ट्रायंगल का जो हम कहते हैं कि आगे का जो पार्ट होता है वो ऊपर की साइड होना चाहिए और दूसरे का नीचे की साइड में होना चाहिए, यानी कि जैसे हम स्टार बनाते हैं इस टाइप में आपको बना देना है। इन तीन चार में से आप कुछ भी बना सकते हो, स्वास्तिक, अष्टदल कमल, या फिर आप स्टार, या फिर आप ओंकार भी बना सकते हो, ठीक है। अब उसके ऊपर आपको क्या करना है कि आम की लकड़ियाँ आपको लगा देनी है, सजा देनी है आम की लकड़ियाँ। और जब आप आम की लकड़ियाँ लगाओगे तो लकड़ियाँ लगाने से पहले आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा कपूर आप उसमें फैला दीजिए। किसके ऊपर? जो गाय के गोबर का उपला होता है वो रख करके आप थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर आप कपूर रख सकते हो। और उसके ऊपर जो धूप बत्ती होती है उसको, उसकी कटोरी बना करके धूप बत्ती की, उसमें भी आप थोड़ा सा कपूर रख के बीच में रख सकते हो, ताकि जब हवन की अग्नि प्रज्वलित हो तो वो अच्छे से उसमें अग्नि प्रचंड हो जाए, अग्नि प्रकट हो जाए, अग्नि प्रज्वलित हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में उसके ऊपर से आपको आम की लकड़ियाँ लगा देनी है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप इतना काम कर लोगे तो सबसे पहले आपको अग्नि प्रज्वलित करनी होती है हवन में। अब इससे पहले आप शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, इन सब चीज़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हवन वैसे भी स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके और आसन के ऊपर बैठ करके करना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा जो लोग होते हैं उनको जोड़े के साथ में हवन करना चाहिए, और जो लोग शादीशुदा नहीं हैं वो लोग ऐसे भी हवन कर सकते हैं, अकेले भी हवन कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। हवन कुंड में कभी भी जब हम अग्नि जलाते हैं तो सीधा माचिस की तिल्ली नहीं लगाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक चम्मच के ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रखेंगे, उसमें आप अग्नि प्रज्वलित कर देंगे कपूर के टुकड़े में। फिर उसके बाद में आप अग्नि देवता का मंत्र बोलते हुए हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करेंगे। या फिर आप, अगर आप देवी के भक्त हैं या माता रानी को मानते हैं, तो आप सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये मंत्र बोलते हुए भी आप हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली है भगवती, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए हवन में आप अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ से मेन चीज़ शुरू होती है। आपको अग्नि देवता की पूजा सबसे पहले करनी होती है। अग्नि देवता की पूजा में आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ज़्यादा मंत्र वगैरह बताऊँगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे, कन्फ्यूज़ होगे। तो सिंपल तरीके से आपको अग्नि देवता की पूजा करनी होती है, यानी कि 3 बार अग्नि देवता को आपको आचमन देना होता है। उसके बाद में अग्नि देवता को धूप बत्ती दिखानी होती है, एक घी का दीपक आपको जला लेना है, घी का दीपक अग्नि देवता को समर्पित करना होता है, पुष्प आप अर्पित करेंगे। उसके बाद अग्निदेव को आप तिलक करेंगे, यानी कि जो आपका हवन कुंड है वहीं पर आप तिलक कर देंगे, वहीं पर आप पुष्प अर्पित कर देंगे, धूप दीप अग्नि देवता को दिखा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि 5 आहुति, किसकी? सिर्फ घी की, 5 आहुति सिर्फ घी की आप अग्नि देवता के नाम से हवन कुंड में डालेंगे, ठीक है। घी की आहुति डाल दी हवन कुंड में अग्नि देवता के नाम से। अब इसके बाद में यहाँ से फिर हवन हमारा स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, 5 आहुति भगवान गणेश की डालेंगे, और अगर आपके पास में गुरु मंत्र है तो 5 आहुति आप जब अग्निदेव की पूजा कर लेंगे उसके बाद में फिर गुरु मंत्र से आप हवन करेंगे। 5 आहुति या 11 आहुति, ये 11 आहुति भी आप डाल सकते हैं। किससे? हवन सामग्री से ही डालेंगे, और घी आप उसमें मिला सकते हैं, या फिर अगर आप जोड़े के साथ में बैठे हैं तो आपकी पत्नी घी डालती रहेंगी या आप घी डालते रहना,
आपकी पत्नी आहुति डालती रहेंगी। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। या फिर अगर आप अकेले हवन कर रहे हो तो आप सिर्फ हवन सामग्री से ही हवन करेंगे। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ घी की आहुति से भी हवन दे सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हवन सामग्री से ही आपको हवन करना है। कई लोग केवल घी की आहुति डालते हैं हवन में, सिर्फ घी से हवन भी किया जाता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा गुड़ या घी या शहद इत्यादि मिला करके। तो इसके बाद में भगवान गणेश की 5 आहुति आपको डालनी है, भगवान शिव की 5 आहुति आपको डालनी है, और उसके बाद में भगवान विष्णु की 5 आहुति डालनी है, माता लक्ष्मी की 5 आहुति डालनी है, माँ दुर्गा के नाम से 5 आहुति डालनी है, 5 आहुति आपको हनुमान जी के नाम से डालनी है, 5 आहुति आपको भैरव जी के नाम से डालनी है। इतनी आहुतियाँ डालने के बाद में अपने पितृ देवता के नाम से आपको 5 आहुति डाल देनी है। ठीक है, अपने कुल देवता के नाम से 5 आहुति आपको डाल देनी है। मैं 5 आपको बता रहा हूँ, इसमें आप 11-11 भी कर सकते हैं, या फिर आप 3-3 आहुति भी, 3 नहीं, 3 नहीं, कम 3 तो कम हो जाएगी, कम से कम 5 या फिर 11 आपको ज़रूर आहुति डालनी चाहिए। ठीक है, इतनी आहुतियाँ डालने के बाद में फिर जिस मंत्र से आप हवन करना चाहते हैं उस मंत्र की आपको आहुति डालनी है। जब अब उसमें आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 108 बार हवन करेंगे या 1008 बार हवन करेंगे या 5 माला से हवन करेंगे, 10 माला से हवन करेंगे, उसके अनुसार फिर आप हवन कर सकते हैं। इतना करने के बाद में फिर आपको हवन की पूर्णाहुति करनी होती है। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो सूखा गोला होता है उसको आप ऊपर से काट लेंगे, उसमें आप थोड़ी सी हवन सामग्री डाल देंगे, थोड़ा सा घी डाल देंगे, और उसमें आप 2 लौंग, 2 इलायची और 1 बताशा ये डाल सकते हैं आप। उसमें डालने के बाद में फिर आप उस गोले को बंद कर देंगे, उसको कलावे से बांध देंगे, और फिर उसके बाद में अपने इष्ट को या जो मंत्र के देवता हैं उनको प्रणाम करते हुए कि हे भगवान, हे प्रभु, हम आपके हवन की पूर्ण आहुति करने जा रहे हैं, आप इसको स्वीकार कीजिए। फिर मंत्र बोल करके आप वो सूखा गोला पूर्ण आहुति के रूप में हवन कुंड में डाल देंगे। फिर इसके बाद में आप घी की धार देंगे, जो घी आपके पास में बचा हुआ है। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको क्या करना होगा, आप प्रणाम करेंगे सभी देवी देवताओं को, जिनका आह्वान आपने किया है उन सभी को अपने अपने स्थान पर जाने के लिए कहेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब आप हवन स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते टाइम एक जल का पात्र भी आप अपने साथ में हवन कुंड के पास में रखेंगे। ठीक है, और जितनी भी आप आहुतियाँ डालेंगे तो होता क्या है कि जब घी की आहुति डालते हैं तो जब घी की आहुति डालने के बाद में वो हम कहते हैं कि चमचा या जिससे भी हम आहुति डाल रहे हैं वो जब बाहर आता है तो घी की एक बूंद उस जल में टपकाई जाती है। बाद में क्या किया जाता है कि उसी जल को पूरे घर में छिड़का जाता है, उससे घर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, घर में पॉजिटिव शक्ति आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, तो इससे हमारा कल्याण होता है। तो जब पूर्ण आहुति हो जाएगी, घी की धार आप दे देंगे, तो उसके बाद में फिर अग्निदेव को भी आप कहेंगे कि हे भगवान अग्निदेव, अब आप शांत हो जाइए, हमारा हवन पूर्ण हो चुका है। फिर आप हल्का सा जल का छींटा अग्नि देवता को देंगे। अब यहाँ पर आपका हवन पूर्ण हो जाता है। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे, अपनी गलतियों की क्षमा प्रार्थना करेंगे कि अगर आपसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए आपको क्षमा करें। इसके बाद में हवन कुंड को प्रणाम करेंगे, अग्निदेव को प्रणाम करेंगे, अपने आसन को प्रणाम करेंगे और अपने इष्ट को प्रणाम करके उनसे क्षमा प्रार्थना करके आप उठ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका हवन पूरा हो जाता है। जब थोड़ा सा हवन आपका ठंडा हो जाए तो हवन की जो राख होती है उस राख से आप अपने आप को तिलक कर लेंगे। और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप हवन की, हम कहते हैं ना कि आरती ले लो जैसे, तो हवन की इस प्रकार से आरती लेकर के आप अपने पूरे शरीर पर ऐसे ऐसे कर लेंगे। और जिसको भी कोई दिक्कत है तो उसको भी साथ में बिठा करके उसके भी ऊपर आप कर देंगे, या वो व्यक्ति खुद अपने आप ही कर लेगा स्वयं। इतना आपको कर लेना है। अब उसके बाद में आपको क्या करना होगा, फिर अपनी पूजा पाठ आरती वगैरह जो भी करनी, मैं उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ हवन की बात कर रहा था। तो यहाँ पर आपका हवन पूरा हो जाता है। इतना आप कर लेंगे तो आपका हवन हो जाएगा। सामग्री मैंने आपको बता दी और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो इससे क्या होगा कि जो भी आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, जो भी मंत्र आप जगा रहे हैं,
वो आपका मंत्र सिद्ध होता है, मंत्र को ऊर्जा प्राप्त होती है, मंत्र को शक्ति प्राप्त होती है और मंत्र पूरी तरीके से कार्य करता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलूँगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।